बोलो देवादिदेव गजानसी मुनि सुरतनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आज बहुत ही पावन दिवस है और इस 21वीं सदी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस युग में ऐसी प्रतिमा बनने जा रही है, न भूतो न भविष्य। आज से 1000 साल पहले गोमटेश बाहुबली श्रमण संस्कृति की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराया। 52 गजाजी भगवान आदिनाथ और मांगी तुंगी में 108 फीट के आदिनाथ भगवान, जो देश नहीं विदेशों में भी हमारी श्रमण संस्कृति को लहराया। इसी क्रम में उत्तर भारत में विश्व की सबसे बड़ी 151 फीट की मुनि सुरतनाथ भगवान की प्रतिमा बनाने का क्या किया, निर्णय किया। ये मुनि सुरतनाथ भगवान की प्रतिमा जो दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई और इस प्रतिमा का नाम हमने क्या रख रखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है जो विश्व में हमारे भारत देश की ध्वजा को लहराए, ऐसे ही स्टैचू ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी मतलब होता है शुद्धता, जो शुद्धता का प्रतीक है, ऐसे भगवान मुनि सुरतनाथ स्वामी की प्रतिमा का नाम हमने क्या रख रखा है, स्टैचू ऑफ प्योरिटी। ये आप किसी भी एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, कहीं पे भी जा रहे हैं आप और यदि आपको मात्र इतना सा दिख रहा है, क्या, स्टैचू ऑफ प्योरिटी, तो आपको क्या समझना है, कौन से भगवान है, भगवान। कितने फीट के हैं, 151 फीट। और धातु के, कौन सी धातु से बन रहे हैं, अष्ट धातु से। ये पाषाण के नहीं है, क्योंकि पाषाण की जो उम्र होती है वो मात्र 1000, 2000, 3000 साल होती है। उसके बाद में वो शरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये धातु की जो उम्र है वो लगभग कितनी, 20,000 साल तक। कितने साल तक, 20,000 साल तक। 20,000 साल तक ऐसे ही ये मुनि सुरतनाथ भगवान हमारे वीतराग शासन जैन धर्म की ध्वजा को युगों युगों तक क्या आएंगे, लहराएंगे। नेक्स्ट कीजिए, ये मूर्ति कहाँ बन रही, अष्टापद तीर्थ जैन मंदिर, गुड़गांव, हरियाणा। दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर आप टूवर्स जयपुर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक 15 एकड़ का जमीन है, वहां पर आदिनाथ भगवान, सहस्पुर जिनालय, 24 तीर्थंकर, ये ऑलरेडी वहां पर 2 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। और वहीं पर जो 13 एकड़ का जमीन है, वहीं पर ये विश्व के सबसे बड़े 151 फीट के मुनि सुरतनाथ भगवान क्या होंगे, विराजमान होंगे। लगभग तिजारा से, आप लोगों ने तिजारा का नाम सुना होगा, तिजारा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर, दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर से दूर गुड़गांव, गुरुग्राम जिसका नाम है, गुड़गांव से हम देखने जाते हैं। गुरुग्राम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या कहते हैं, क्षेत्र है जहां पर ये विश्व के सबसे बड़े 151 फीट के मुनि सुरतनाथ भगवान क्या होंगे, विराजमान। ये मूर्ति किसके निर्देशन में बन रही, लोगों के मन में प्रश्न रहता है, कौन बनाएंगे, किसके सानिध्य में बन रही, कब तक इसके पंचकल्याण होंगे, ये सारी जानकारी आपको कुछ समय में दी जाएगी। ये बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री और अभी 72 का इनका उम्र है। इन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य भगवान धर्म सागर महाराज जी से 14 साल की उम्र में ले गया। सप्तम प्रतिमाधारी है, टड़ा मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है, लेकिन कर्म स्थली इनकी जयपुर आदि के क्षेत्र में रही। और इन्होंने अपने जीवन काल में 400 से ऊपर प्रतिष्ठाएं कराई, 20 से 30 प्रतिष्ठाएं विदेशों में कराई, 300 से ऊपर ग्रंथों का संपादन किया। देश के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचार्य, वास्तुविज्ञ, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषाचार्य, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका मात्र 5000 का परिग्रह। कितना, 5000 का परिग्रह। निस्वार्थ रूप से इन्हीं के निर्देशन, इन्हीं की सोच, इन्हीं की परिकल्पना से इस मूर्ति का क्या हो रहा है, निर्माण। लोग पूछ रहे कौन बनाने वाला, ये इनकी सोच और इनकी परिकल्पना है। ये बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री। नेक्स्ट, इस मूर्ति के साथ में लगभग 10,000 लोग बैठ करके एक साथ भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। ये आप देखिए, ये स्टेडियम बना रखा है, इसके बीचों बीच भगवान है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये हॉकी टाइप स्टेडियम है और इसके बीचों बीच भगवान।
इसमें एक साथ कितने लोग बैठ पाएंगे? 10,000। 10,000। शकुंतला जी कितने लोग बैठ पाएंगे? 10,000 लोग एक साथ बैठ पाएंगे। और ये साथ में आगे की तरफ जैसे अक्षरधाम में स्वामी नारायण जी से रिलेटेड चीजें रहती, वैसे के वैसे यहाँ पर भी क्या स्वामी नारायण जी से रिलेटेड, मतलब हमारे भगवान से रिलेटेड, कैसे भगवान के गर्भ कल्याणक, कैसा जन्म कल्याणक, कैसा कर्म, कैसे समोशन लगता है, कैसे नरक होता है, कैसा स्वर्ग होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे में डिजिटल मीडिया के थ्रू बताएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी, 3D एनोमेटिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू बताएगी। आप कमरे में बैठा जाएगा, आपको लगेगा मैं नरक में आ गया, कुछ समय आपको क्या लगेगा मैं स्वर्ग में आ गया। ये सारी चीजें आपको 2.5 से 3 घंटे में दिखाई जाएगी। उसके बाद में आपको क्या कहते हैं, भगवान के क्या होंगे, दर्शन होंगे। साथ में आपको वहां बैठे बैठे यात्राएं भी कराई जाएगी। जैसे किन्हीं के लोगों के चलना नहीं हो पाता है, तो आपको वहां कमरे में बैठ करके आपको सम्मेद शिखर की यात्रा पड़ेगी। ललित कोट पे जाएंगे, कौन से भगवान मिलेंगे? चंदा प्रभु भगवान मिलेंगे। निर्जर कूट पे कौन से मिलेंगे? मुनीश्वरनाथ भगवान। स्वर्णभद्र कूट पे कौन से मिलेंगे? पार्श्वनाथ भगवान। ये सारी, जैसे आप यहाँ इमेजिनेशन करके यात्रा कर रहे हो, वहाँ वैसे ही अष्टापद, सम्मेद शिखर, गिरनार, उदयगिरी, खंडगिरी, वहाँ सारी की सारी डिजिटल एनोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पर क्या कराई जाएगी, यात्रा जाएगी। इस मूर्ति में लगभग 35,000 टन, कितना? 35,000 टन। इफ यू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम इट विल बी 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 50 लाख किलोग्राम। इसमें क्या लगना है? धातु लगना है। इसमें 180 फीट का परिकर बनेगा। इस 180 फीट के परिकर में छत्र, चमर, भामंडल, ये सारी चीजें बनेंगी। इसमें परिकर में 10,000 और मूर्ति में कितना लगेगा? 25,000। टोटल मिलाकर के 35,000 टन इसमें क्या लगनी है? धातु। इस मूर्ति में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, रांगा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सारी धातु का प्रयोग होगा। 2 धातु का बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, एक तो स्टील और दूसरा कौन सा? आपके घर में माताओं बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी जिनका कोई उपयोग नहीं। पुराने कलश पड़े जिन पे नमोकार मंत्र लिख रखा, आप स्क्रैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उस मूर्ति को, उस कलश को हम मूर्ति बनाने में दीजिए, हम उससे क्या बनाएंगे? भगवान। बार बार हर दिवाली पर आप इधर से उधर रख रहे। आपके घर में यदि क्या कहते हैं एक स्क्रू भी पड़ा है, यदि इसमें स्टील लोहा नहीं है, आप हमें लो। चश्मे की डंडी टूट गई है, फेंको मत, आप हमें दीजिए, हम उससे क्या बनाएंगे? भगवान। आपके घर में पायजब पड़ी है, आभूषण पड़े, बच्चों के छोटे छोटे क्या कहते हैं कंगन पड़े, चांदी के पड़े, सोने के पड़े, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका कोई उपयोग नहीं आ रहा है, आप इस मूर्ति में क्या कहते हैं, क्या दीजिए? डोनेशन दीजिए, दान दीजिए। आपके एक एक अंश से, एक एक ग्राम से, एक एक क्या कहते हैं धातु के अंश से विश्व के सबसे बड़े 151 फीट के क्या बनेंगे? भगवान। जब 2023 में इसका शिलान्यास होगा, 2024 में इसके भव्य पंचकल्याणक होंगे, तब आपको लगेगा इस मूर्ति में मैंने भी अपना क्या किया, कुछ अंश डाला। आपको लगेगा किसके भगवान है ये? मेरे भगवान। आपकी भावनाएं उसमें जुड़ गई। जो आभूषण तन की शोभा को बढ़ा रहा था, जो आभूषण तन की शोभा को बढ़ा रहा था, वो आभूषण अब क्या बनने जा रहा है? भगवान। ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति इस मूर्ति में क्या करे? अपना अंश। वास्तु शास्त्र के हिसाब से यदि घर में पुरानी धातु पड़ी हो तो क्या प्रोड्यूस करती? नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती। वास्तु कैसा कहता है? उस नेगेटिव एनर्जी को आप हमें दीजिए। सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्होंने एक नारा दिया, क्या दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं खून वून लेने नहीं आया, आप हमें धातु दीजिए, आप हमें आपकी नेगेटिव एनर्जी दीजिए, हम उसको शुद्ध करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उससे इतने विशाल काय जिन बनाएंगे जो पूरी दुनिया को क्या करेंगे? ये हमारा आपसे एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक काम, एक परिकल्पना कि विश्व के सबसे बड़े इस युग में 21वीं सदी में क्या बने? मुनीश्वरनाथ। आपका कलश, आपका धातु,
आपका जो भी है वो आप इस मूर्ति में क्या कर सकते हैं। कि भैया पढ़ा तो निकाल नहीं पाते, आप ये सोचिए आपकी जनरेशन को क्या करने वाली है, फेंक देंगे। आपके जीते जी आप अपने हाथों से इस मूर्ति में क्या कीजिए, ये भाव होने चाहिए सहज रूप से। दान देव मन रस विसेखे, इह भव जस पर। किसी गढ़ नहीं आएंगे, आपको स्वेच्छा से इस मूर्ति में क्या देना है, कौन सी दो धातु नहीं चाहिए, सोना चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। चांदी चलेगी कि नहीं चलेगी। चलेगी, तांबा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। पीतल चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। सारी धातु चलेगी, एक स्टील और दूसरा लोहा, ये छोड़ करके आप कोई भी धातु दे सकते हैं। इस मूर्ति का मान प्रमाण नंदीश्वर द्वीप में कितने बड़े भगवान है, कितने बड़े भगवान, 500 धनुष के, कितने 500 धनुष के पद्मासन में। हम तो मात्र यहाँ पर कितने फीट के बना रहे हैं, 100, वो 3000 फीट के। लाल नख मुख नयन श्याम श्वेत, श्याम को सिर केस छवि देते, वचन बोलत मनो हसत कालु सहरम, वन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। देखो हम 3000 फीट के भगवान तो नहीं बना सकते, हम देव बनेंगे तब जाकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस 21वीं सदी का एक महान अवसर आया आप लोगों के पास में, आपका भाग्य आपके द्वारा है, आपका भाग्य आपके द्वारा है। आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इस मूर्ति में क्या कीजिए, अपना अंश डालिए। इस मूर्ति का मान प्रमाण 151 फीट अंगूठे से लेकर यहाँ तक, 3.5 फुट की आंख, 6 फुट की नाक, 9 फुट के कान, 24 फुट का माथा, 22 फुट का चेहरा, 35 फुट मोटी, 60 फीट कंधे से कंधे की दूरी, 2.5 फीट की नाभि, आदमी बैठ सकता है लेकिन बिठाएंगे नहीं, कितनी बड़ी क्या है नाभि, 77 फुट के क्या है हाथ है, 75 फुट के क्या है इसके पांव है, और 5 फुट 5 इंच का 5 फुट 5 इंच का इसका क्या है पांव का। देवेंद्र भाई जी आपकी हाइट के बराबर तो मात्र क्या है पांव का अंगूठा। इतने विशाल का है जिन बिंब बन रहे हैं, और उस जिन बिंब में आपका क्या फूल नहीं, फूल की क्या दीजिए, ये हम आपसे मांगे, ठीक है। और 108 बाल बनेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 30 के बेस पे भगवान विराजमान होंगे, तो जमीन से कितने फीट के हो जाएंगे 181, मतलब आप 18 मंजिल की हाइट पर खड़े हो जाइए। और वहां से देखिए इतने बड़े क्या बनेंगे भगवान, 120 फीट की नींव और 20 फीट की भूकंप निरोधक, 9+ रिएक्टर पे भी यदि भूकंप आएगा तो भी ये प्रतिमा क्या गिरेगी। इस मूर्ति में ये देखिए क्या क्या आप तन मन धन से, बराबर आप कुछ नहीं दे पा रहे, अनुमोदना कीजिए। महिलाओं से मेरा स्पेशल अनुरोध है कि पूरे देश भर में क्या कहते हैं जितनी महिलाएं वो अपनी धातु को ना फेंके, आप हमें दीजिए, हम उससे क्या बनाएंगे भगवान। इस मूर्ति में यदि धातु नहीं है, देखिए ये लिख रखा है परत, गड़ा, लोटे, गिलास, पतीले, कढ़ाई, थाली, कटोरी, चम्मच, बाल्टी, जो आपके घर में रखा पूरा घर खाली कर दो, हम वही लेंगे। हाँ, पूरा घर खाली, वो आप उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में भी कोई वस्तु रखी हो, जैसे टूटे फूटे बर्तन, सिंहासन, छत्र, आप मंदिर की चीजें तो बाहर नहीं दे सकते हो, आप हमें दीजिए। और इसके अलावा यदि आपके पास धातु नहीं है तो आप 1 किलो का 1000, 2 किलो का 2000, 3 किलो का 3000, इस प्रकार से आप करोड़ों में दान दे सकते हैं। 51 करोड़ का क्या है इसका शिलान्यास, कितना 51 करोड़ का मेन शिलान्यास है, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 8 शिलान्यास 21 करोड़ के। और इस मूर्ति में जो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप 21,000 रुपए के मेंबरशिप लीजिए। कितनी, आपको 21 महीने तक हर महीने कितने रुपए भरने, 1000 रुपए। दिन के मात्र आप क्या कहते हैं 35 रुपए निकालिए, कितनी मात्र 35 रुपए, महीने के 1000 रुपए निकालिए, हर महीने आप 1000 एक रजिस्ट्रेशन सदस्य बनिए। और जब इसके पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होंगे उसमें जो 21,000 रुपए वाले जिन्होंने सदस्य बने उन लोगों को प्रति सदस्य, जैसे घर में 4 मेंबर हो तो 4 बनिए, प्रति सदस्य उन लोगों को सर्वप्रथम अभिषेक करने का क्या दिया जाएगा मौका, क्योंकि वो करोड़ों की बोले जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए, ये लास्ट, इसमें तुलादान
जो तुलादान देंगे उन लोगों का भी वहां पे नाम लिखा है। तुलादान मतलब क्या है? यदि आपके घर में कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, तो राजा महाराजा पहले अनाज दान देते थे, कपड़ा दान देते थे अपने वजन के हिसाब से। तो हमको तो अनाज तो चाहिए नहीं, कपड़ा भी नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए? धातु चाहिए। तो आप अपने वजन के हिसाब से क्या दीजिए? धातु दीजिए। 50 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, तो 60 किलो सोना दीजिए। सोने की सामर्थ्य नहीं है तो सिल्वर दीजिए, चांदी दीजिए। चांदी की सामर्थ्य नहीं है तो आप पीतल दीजिए, तांबा दीजिए। ये 4 का ही तुलादान है। हमारे पूरे देश भर में 16 लोगों ने हमको क्या दिया है? चांदी का दान दिया। इसके अलावा 100-200 लोगों ने हमको क्या दिया है? अपने वजन के हिसाब से कॉपर का दान दिया। जो तुलादान देंगे उन लोगों का वहां पर क्या लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा। 1,51,000 के सदस्य बन सकते हैं। अंतिम पॉइंट है, लोगों के मन में प्रश्न था कि भैया इतने विशाल का जिन बना रहे हो, ये प्रतिमा अखंड बनेगी, ठोस बनेगी, विदाउट एनी जॉइंट बनेगी, अंदर से पोली नहीं होगी, ये कैसे बनेगी? ये रोबोट के द्वारा इस मूर्ति का क्या होगा? निर्माण होगा। रोबोट के द्वारा कैसे होगा? इस मूर्ति में 3D मेटल प्रिंटिंग के द्वारा, 3D मेटल प्रिंटिंग के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण होगा। ये कैसे बनेगी? हम लोग, आप लोग, जैसे आप लोगों ने हमें धातु दी, सोना दिया, चांदी दी, किसी ने पीतल दिया, इस धातु को हम बेचेंगे नहीं, इसी धातु को हम क्या करेंगे? गलाएंगे, शुद्ध करेंगे। लोगों के मन में प्रश्न होता है, भैया जिसमें हमने पानी पिया हम दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे ये कपड़े सोले के नहीं, लेकिन इनको गिला कर दे तो क्या हो जाएंगे? सोले के हो जाएंगे। इसी प्रकार से धातु को गर्म करने से, गलाने से क्या हो जाती है? वो शुद्ध हो जाती है। तो आपके घर में कोई भी धातु किसी भी रूप में पड़ी हो, ये मत सोचो कि देनी कि नहीं देनी, वो गलेगी और क्या हो जाएगी? शुद्ध। शुद्ध होने के बाद में इसके 10 mm, 15 mm, 20 mm के क्या बनेंगे? वायर बनेंगे। वायर बनने के बाद में आपको स्क्रीन पर रोबोट दिख रहा होगा। इस रोबोट के आगे 1500 डिग्री का क्या है? टेम्परेचर से 1500 डिग्री के टेम्परेचर पर ये वायर क्या होंगे? गलेंगे। कैसे गलेंगे? जैसे आप मेहंदी के कोन में क्या भरते हो? मेहंदी भरते हो। डिजाइन का बनाते हो आप? कहाँ बनाते हो? हाथ पर बनाते हो। और डिजाइन बनी कहाँ रहती है? दिमाग में। यहाँ बनी रहती है और यहाँ पे बनाते हो ऐसे। ये रोबोट है, इन रोबोट को हमने प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ। और 1500 डिग्री के टेम्परेचर्स पर ये क्या होंगे? जो हमने वायर बनाए ना आप लोगों से धातु के, वो 1500 डिग्री के टेम्परेचर्स पर ये गलेंगे। और ये रोबोट क्या कहते हैं? जाली पर लगे हुए। किस पे लगे हुए? जाली पे। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म। एक रोबोट की वैल्यू 35 करोड़, ऐसे 5 रोबोट लगेंगे। और ये जाली ऊपर से नीचे तक क्या होती है? मूव होती है। नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या होती है? मूव होती है। जैसे जैसे क्या कहते हैं आप, जैसे जैसे आप लोगों ने जैसे उसमें प्रोग्रामिंग कर रखा होगा, वैसे नीचे से लेकर के ऊपर तक कंटिन्यू ये रोबोट क्या होंगे? प्रिंट होते जाएंगे। मतलब मेटल को प्रिंट कर देंगे नीचे से। आप सेकंड फोटो देखिए, प्लेटफॉर्म के साथ हमें ये क्या हो गए? रोबोट क्या कहते हैं? पिघलाते पिघलाते नीचे से लेकर के ऊपर तक मूर्ति को क्या करें? प्रिंट करें। मात्र 6 महीने में इस मूर्ति का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। और 6 महीने के बाद में 2024 में माताओं, जब ऐसे विशाल काय जिम के आप दर्शन करोगे, तब आपको लगेगा इस 21वीं सदी में मुझे भी क्या कहते हैं? इतने बड़े विशाल काय जिम के क्या दर्शन। धातु जल में कहाँ पड़ी है? कौन बताता है? महिलाएं बताती है। 400 किलो 500 किलो चांदी इकट्ठी हो चुकी है, 4000 टन धातु इकट्ठी हुई है, और 10,000 टन धातु इकट्ठी होती है। इसका क्या हो जाएगा? शिलान्यास हो जाएगा। अंतिम लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, कौन से महाराज के सानिध्य में? देश भर के जितने आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, त्यागी वृंद, ब्रह्मचारी, सब लोगों के क्या कहते हैं? दिशा निर्देशन में और सब लोगों के मंगल आशीर्वाद से, ऐसे कोई आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेश्वरी नहीं जिनका हमने आशीर्वाद नहीं दिया। और देश के ख्याति प्राप्त हमारे चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के पावन सानिध्य में और उनका भी निर्देशन में इस मूर्ति का, और देश भर के जितने भट्टारक स्वामी जी, उनके भी मंगल आशीर्वाद से इस मूर्ति का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और देखो, लोग बोलते हैं कि एक महाराज क्यों नहीं? हमारे पास बहुत सारे महाराज हैं और सभी महाराजों के आशीर्वाद से क्या हो रहा है? इस मूर्ति का क्या होगा? देखिए, वसुनंदी श्रावकाचार्य में वर्णनीय के पत्ती के बराबर जिन मंदिर
और जौ के दाने के बराबर जो जिन प्रतिमा स्थापित करता है वो कुछ ही भवों में क्या कर देता है, निर्वाण पद को प्राप्त देता है। तो आप इतने बड़े भगवान तो नहीं बनाए, लेकिन आपके सोने की छोटी सी अंगूठी से, छोटे छोटे चूड़ी से, छोटे छोटे बर्तनों से इतने बड़े क्या बनेंगे, भगवान बनेंगे। देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा पूरे सुनने के बाद में कि इस मूर्ति में हम अष्ट धातु का आह्वान करें। आपके घर में जो कोई भी धातु, आप ये निर्विकल्प होकर के इस मूर्ति में क्या कीजिए, दान दीजिए। और देश भर की जितनी महिलाएं हैं, ये भगवान मुनीश्वरनाथ नाग भगवान महिलाओं के द्वारा ही बनने वाले। और जैसे राम मंदिर का निर्माण व्यक्ति के द्वारा 1-1 रुपए के सहयोग से, यूपी सरकार के द्वारा 1-1 रुपए के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही इस युग में जैसे चतुर्थ काल में मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में कौन हो गए, रामचंद्र जी हुए, ऐसे इस युग में पुनः दोहराया जा रहा है कि पहले मुनीश्वरनाथ भगवान 151 फीट के विराजमान हो और उसी के काल में अयोध्या मंदिर का क्या हो, निर्माण हो। और आप ये महिलाओं के सहयोग से क्या कहते हैं, ये कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि जो घर में धातु पड़ी है, सोना चांदी पीतल तांबा रांगा जस्ता एल्यूमिनियम चांदी की पाइप, जो भी आप लोगों ने जो दान दिया है वो महिलाओं से। तो मेरा निवेदन है, महिलाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि इस मूर्ति में क्या करें, दान दें। यहाँ पर हमारे पूरे देश भर में 5 रथ चल रहे हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली साइड और गुजरात साइड। बहुत सारी धातु क्या कहते हैं, लोगों के सहयोग के द्वारा जगह जगह हम संयोजक बना रहे हैं। संयोजक मतलब आपको श्रमदान देना है इस मूर्ति में। श्रमदान में मतलब क्या है, आप हमें कॉल कीजिए, आपको हम आइडेंटिटी कार्ड बनाए, आइडेंटिटी कार्ड बना करके भेजेंगे। आप अपने मंदिर के पदाधिकारियों के साथ मिल करके, या आपका जो वहाँ पर महिला परिषद या कोई भी गठन किया हुआ है उनके साथ मिल करके आप धातु एकत्रित कीजिए, हमें फोन कीजिए, उस धातु को ले जाने की भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इस प्रकार से आपके पास धातु नहीं है लेकिन आप धातु इकट्ठी कराने में सहयोग दीजिए। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में ये वर्णन आया है कि यदि आप क्या कहते हैं, अनुमोदना भी करते हैं तो उसका 6वां भाग आपको क्या मिलता है, पुण्य रूप में प्राप्त होता है। इसलिए तत्कालिक अनुमोदना से इस मूर्ति बनाने में क्या कीजिए, सहयोग। जय जिनेंद्र, सबको सादर जय। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। आज यहाँ आए सभी लोग, सबसे बड़ी बात आज भैया जी आए, बाल ब्रह्मचारी भैया, अच्छा भैया जी आए हुए, जो इस मूर्ति मुनीश्वरनाथ की मूर्ति है, अष्टपद में बनने जा रही है। प्योरिटी या स्टैचू ऑफ प्योरिटी, सप्त धातु की, लोहा और स्टील छोड़ के बाकी पूरी धातु लग रही है, ये बनने जा रही। आज हमारे बीच आप आए, हम लोग को इतनी जानकारी मिली, इतनी प्रसन्नता हुई, ये मूर्ति बनने जा रही और हमारा कुछ नहीं लग रहा। अरे घर में कलश रखे हैं, उठा के दे दो, पीतल की थाली रखे हैं, कपड़े लगे हैं, क्या क्या नहीं पड़ा घर में, सब मंदिर में पड़ा, लोग रख रख के मंदिर में जाते, मैं क्या करूँ, ये वो है। तो सभी चीज़ें ऐसा लगता है कहाँ रख दे, ये कहाँ फेंके, क्या करे, कोई पाठ में सराह नहीं जाता, कोई कुछ। अरे कहीं नहीं जाओ, संभाल के रखो, सब इकट्ठा करके सब एक स्थान पर भिजवाओ, फोन करो हमें, हम वहाँ भिजवाएंगे सब। और एल्यूमिनियम तो ढेर हो, उसका तो कोई अंत नहीं, इतना है, सबके कुकर सब बेकार अलग करो, स्टील के लो, सबको खबर करो। और मैं यहाँ से, मैं शकुंतला जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद एवं राष्ट्रीय एवं वरिष्ठ केंद्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। तो उसके हम आह्वान करते हैं पूरे देश में सभी महिलाओं को, कि सभी महिलाएं ऐसे आगे आए कि महिलाएं ही ये मूर्ति बना के खड़ी करवा दें, किसी की जरूरत नहीं पड़े। अरे हमारे पास तो इतना है, आज लोग सोच के नहीं आए थे, सबने अपने उतार के दे दिए, बड़ी प्रसन्नता की बात। अरे कुछ क्या होता, इतना तो जीवन रखे थे, एक अंगूठी उतार दे क्या हो गया, लेकिन वहाँ तो कमाल हो गया।
आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। जब वो मूर्ति बनेगी तो कितना अच्छा लगेगा। वो योगदान मेरा भी है इसमें, मैं भी हूँ। तो मैं कहती हूँ सभी बहनों से आह्वान है, पूरे देश की, कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, सभी लोग जितना भी कर सके करें। हम आपको फ़ोन नंबर देंगे, सब देंगे, और उस पर आप फ़ोन कर दें, आपकी सामग्री पहुंच जाएगी। आपको कार्ड भी इशू किया जाएगा। जिस प्रदेश से, जिस गांव से आपने किया, जैसे ममता जी है रैली से करेंगी, तो रैली के नाम का एक आपको कार्ड मिलेगा कि आपने कार्य किया है, आई कार्ड रहेगा। तो इस तरह से सबको बांट भी दिया जाएगा और जिंदगी चले जाएंगे, मूर्ति खड़ी रहेगी। बहुत बहुत बधाई सभी के लिए। भैया जी, हमने तो ये सुना है कि इतनी बड़ी, आपके मुख से सुन रहे, इतनी बड़ी मूर्ति बन रही है, तो हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि जितना एल्युमिनियम है, हम सारा का सारा, जितने मंदिर में से जितना भी हमसे हो सकेगा, 2 बोरे 4 बोरे जितने भी होगा हम, क्योंकि उससे आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से कैंसर होता है और हमें कैंसर अपने घर में नहीं आने देना है। तो हम सभी बहनों से कहेंगे कि भाई जितने घर, अपने घर में जितना एल्युमिनियम हो सब लाके भगवान मनुष्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि एक एक आपकी धातु भगवान के शरीर में जाके प्रवाहित हो जाए। और हम जितना भी भगवान, भैया जी आपको, आपके सुन करके हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम भी आपको एक सोने की अंगूठी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये अंगूठी भगवान के चरणों में लगे। बहुत बढ़िया, हम तो चरणों की रज पाना चाहते हैं। कितनी सुंदर भावना है। देखिए हम चरणों की रज लेके सारे परिवार को, सारे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि चरणों में कितनी ऊर्जा होती है भगवान की। बहुत इनकी मंगल भावना। भगवान की मूर्ति एक बार ये छोड़ कुछ अंश देना। ये देखिए कलश, कांसे के कलश, पीतल के कलश, ये घर में जो सामग्री पड़ी थी, जो उपयोग नहीं हो रहा था, आज ये क्या बनने जा रहे हैं? भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये मुनि सुब्रत राज भगवान की जो प्रतिमा जी है, इसमें मैं अंश दान कर रही हूँ और यथाशक्ति मुझसे और जो कुछ बनेगा मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मूर्ति पुरुषों की नहीं, महिलाओं से बन रही है। 4000 टन में से 3000 टन धातु महिलाओं के द्वारा ही एकत्रित हुई। इसलिए एक बार आप अपने लोगों के लिए ताली बजाएं, क्योंकि महिलाओं के आभूषण में एक बहुत ही जरूरी आभूषण है बिछिया। 150 से 200 ग्राम की बिछिया मेरे पास है। मैं आपको भगवान की प्रतिमा निर्माण में वो देना चाहती हूँ। और जितने भी एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, कुकर, डब्बे, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन तो अपने साइंस के हिसाब से अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपने घरों से मैं और भी इकट्ठा करके आपको देना चाहती हूँ। बहुत जोर से निकाले। उधर सब लोग मंदिर में वो रख के गए हैं, मतलब यंत्र जी। हाँ, तो वो दान में दे सकते। बिल्कुल, यंत्र जी आप दान में दे सकते रख जाते हैं, कई लोग बांधे, हम लोग देखते हैं। यंत्र जी भी आप दान दे सकते हैं, तांबा हो, पीतल, क्योंकि वो तो तांबे के होते हैं। तो आप इस मूर्ति में यंत्र जी, पुरानी कोई मूर्तियां पड़ी हो, शो पीस में बहुत सारी मूर्तियां पड़ी पूछ भी रही थी, थी, उनको भी आप चाची इस पूछ लेना मूर्ति भैया में जी, क्या सब कर दे सकते हैं। सकते हैं। और एल्युमिनियम, पायजामा। चांदी, पायजे वो बिछिया और चांदी के और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन हैं, तो मैं ना दीदी के पास दे दूंगी। बहुत बोलो मुनि सुरत नाथ भगवान की जय।